Good morning, Swamiji. Good morning, Janji. Good morning, Ashu. Good morning, Jay. Good morning, Dishu. Good morning, Bhaskar. Hello, good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। Very good morning. Sit comfortably in Sukhasana. बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए पूरी तरह से. Settle down yourself. Take a long deep breath in and breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Inhale. Let us chant Omkara 3 times. Om. Om. Join your palms together. Let us chant opening prayer. Om Sahana Bhavatu. ॐ सहना भवतु Sahana Bhunaktu. सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे. सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांतिः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा ॐ योगेन चित्तस्य वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन बलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां. योग पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम्. सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. Slowly and gently, let the palms generate heat. Up your eyes. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers. Open your eyes with a beautiful smile on your face.
Again, good morning. Um, Ma'am, can you put the camera far away from you? It is not visible today I as am clear using as. two cameras. One कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से Okay. उसको ऑन करने के लिए. एक मैं थोड़ा शेयर कर रही हूँ. ओके. इसमें आप लोग समझिए थोड़ा ये योग कहाँ से आया है. थोड़ा आप उस चीज को जान लीजिए तब आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे योग से. ओके. यस. योग अभी से नहीं है. योग बहुत पुरानी चीज है. अराउंड प्री वैदिक एरा हम लोग कह सकते हैं. जब वो मोहनजोदड़ो हड़प्पन सभ्यता जब थी, या फिर हमारे वैदिक टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे उस समय भी जो सील्स मिले थे उसमें आपने देखा होगा कि एक महादेव की सील थी. लाइक योगी एक बैठे हुए हैं वैसी सील मिली थी. इसका मतलब ये है कि योग वॉज there during Indus Valley civilization. And also some Vedic text mention ऋग्वेद, उसमें भी योग के बारे में जिक्र किया हुआ है. समयोगिक प्रिंसिपल के बारे में भी जिक्र किए हुए हैं. लेकिन उस समय जो थे, योग का जो मतलब था मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, इट वाज द मीनिंग ऑफ योगा. फिर जो 1500 बीसी टू 200 सीई का जो एरा था, उपनिषद आए उस समय. ठीक है. वेद के बाद उपनिषद आए थे. तो उस समय फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट लाइक सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, फिर भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब चीजें आई. और उस समय योग का मतलब था लिबरेशन, यानी कि मोक्ष. फिर पतंजलि योग सूत्र, इन्होंने ये आए 200 सीई में. एंड इट गेव अ सिस्टम ऑफ 8 लिम्ड पाथ, अष्टांग योग, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. एंड इट फोकस ऑन एथिकल डिसिप्लिन, पोस्चर, ब्रेथ कंट्रोल एंड मेडिटेशन. योगा वॉज सीन एज स्ट्रक्चर्ड पाथ टू इनलाइटमेंट. मतलब 8 जो मार्ग बताए गए, तो इट वाज लाइक ए स्ट्रक्चर्ड पाथ. पहले अयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हो गया योगा. लेकिन उन्होंने न तो कोई आसन बताया, ना कोई प्राणायाम बताया, प्रोसेस नहीं बताया. तो उसके बाद पोस्ट क्लासिकल पीरियड में हठ योग, प्रदीपिका, घेरंड संहिता, ये सारे बुक्स आए. और इसमें बहुत सारे आसन्स का मेंशन था. षटकर्मा, कैसे हम लोग अपने आप को और प्योरीफाई करें ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो. ओके. और तंत्र योग आया कि हमारे अंदर कुंडलिनी है, तो कुंडलिनी को कैसे जागृत करें. इस तरह से पोस्ट क्लासिकल एरा में और भी अ, मतलब प्रैक्टिकल चीजें आई पोस्ट क्लासिकल एरा में. देन मॉडर्न पीरियड में जैसे स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने योग को पॉपुलराइज किया. बीकेएस अयंगर, पिताभी जॉयस, कृष्णमाचार्य, उन्होंने मॉडर्न योगा स्टाइल डेवलप किया. अभी जो सबसे फेमस है इनमें जैसे अष्टांग विन्यास योगा, ये पिताभी जॉयस ने लाया. फिर कृष्णमाचार्य जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीरियड, कह सकते मॉडर्न योगा का. कृष्णमाचार्य के ही शिष्य थे बीकेएस अयंगर और पिताभी जॉयस. उनके जो भी शिष्य थे, उन्होंने अपने स्टाइल का ही योगा खोल लिया. जैसे अयंगर उनके शिष्य थे, तो उन्होंने अयंगर योगा खोल लिया. पिताभी जॉयस जो थे, उनका अष्टांग विन्यासा योगा हो गया. उनकी एक और शिष्या भी थी. इस तरह से करके और बहुत सारे टाइप ऑफ योगा डेवलप हो गए. एक विक्रम करके भी कोई थे, तो विक्रम योगा, हॉट योगा करके भी डेवलप हो गया. तो मॉडर्न पीरियड में जो हमारी जो पुरानी चीजें थी कि मेडिटेशन और मोक्ष का जो था कॉन्सेप्ट, वो धीरे धीरे चला गया और मेनली फिजिकल पोस्चर, फिजिकल हेल्थ तक आकर रह गया. तो योग नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है, हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दी गई है. एंड इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस इन द वर्ल्ड वाइड. और इट इज टाइमलेस विजडम. तो इसको हम लोग सीख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. ओके. अब मैं इसमें ये बताना चाह रही थी कि कल मैंने उज्जयी प्राणायाम बताया था. ठीक है. यम नियम कल से हम लोग थोड़ा देखेंगे. उज्जयी प्राणायाम जो हमने बताया था, तो उसमें मेंशन्ड है ये हठ योग, प्रदीपिका और इसमें
घेरंड संहिता में। मैं यही आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हठ योग प्रदीपिका में उसके बारे में क्या लिखा है और घेरंड संहिता में उसके बारे में क्या लिखा है। एक मिनट। आज हम लोग उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे इसकी उज्जयी प्राणायाम की। एक मिनट। ब्राउजर कैसे शेयर करते कोई बता सकते हैं क्या? मैं ब्राउजर शेयर नहीं कर पा रही हूँ स्क्रीन। ब्राउजर मीन्स क्या, आप वेब से शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, वेब वेब वो है, मतलब क्रोम का पेज है। शेयर स्क्रीन पहले करिए, फिर जाके क्रोम खोलिए। ओके। मतलब शेयर में क्रोम का जाइए। ऑप्शन, हाँ क्रोम का ऑप्शन ही उसमें नहीं आ रहा है। एक मिनट। बहुत सारे आप टैब पेज। स्विच करना पड़ेगा आपको। क्या क्या? शेयर स्क्रीन ही करना है? अच्छा, इंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, ओके। एंटायर स्क्रीन ही। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ। मुखम, हाँ मुखम संयम नाड़ीभ्याम कृष्णया पवन, ये वाला दिख दिख रहा है। तो ये जो है हठ योग प्रदीपिका की लाइंस है। इसका भावार्थ है मुख को बंद करके ईरा व पिंगला नाड़ियों दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे वायु को अंदर भरे। जब वायु को अंदर भरे तब गले से हृदय तक प्रवेश तक वायु के स्पर्श का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया थ्रोट को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करके इस तरह से श्वास ले कि जो है वो पीछे वाले रास्ते से श्वास जाए, तो आपको फील होगा कि श्वास कैसे कैसे जा रही है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि थोड़ा सा गले को सिकोड़ कर तब हम लोग श्वास लेते हैं। उसके बाद पूर्व वर्णित प्राणायाम की भांति अर्थात इसके पहले जो प्राणायाम इसमें एक्सप्लेन किया गया था सूर्य भेदई था, उसमें कुंभक करते हुए जैसे पहले श्वास जब लेंगे उसके बाद थोड़ी देर तक श्वास को रोकनी है। देन श्वास को बाईं नासिका से बाहर निकाल देना चाहिए। ओके। क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके थोड़ा सा श्वास को होल्ड करना है, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके फिर बाएं से श्वास को छोड़ देना है। इस अभ्यास से सभी कफ संबंधी गले संबंधी रोग दूर होते हैं व जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन तंत्र मजबूत होती है। ओके। आज जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम लोग उज्जयी में श्वास लेंगे। ओके। कल मैं बस बता रही थी इनहेल एक्सहेल करने के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से श्वास लेना और छोड़ना है। आज हम लोग थोड़ा कुंभक करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ओके। इसका बेनिफिट है इस उज्जयी नामक प्राणायाम के करने से नाड़ियों के दोष, जलोदर अर्थात पेट संबंधी व धातु संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं। अतः साधक इस प्राणायाम का अभ्यास चलते फिरते या स्थिर होकर, खड़े होकर, बैठकर भी कर सकता है। यही एक प्राणायाम है जिसको चलते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं, खड़े होकर भी और बैठकर, हर तरह से अभ्यास कर सकते हैं। ये हठ योग प्रदीपिका में ये लिखी हुई है। और एक और घिरंड संहिता में दो बुक है मेन, जो बाद पोस्ट क्लासिकल एरा में जो बुक्स आई उसमें हठ योग प्रदीपिका और घिरंड संहिता मेजर बुक है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग सभी लोग करते हैं। इसमें उज्जय के बारे में है हृदय प्रवेश व गले का संकोच, मतलब गले को सिकोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास लेना है, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे अ, मुख के बीच में धारण करना है। इसके बाद मुख में स्थित वायु को बाहर निकालकर दोबारा वायु को अंदर भरकर जलंधर बंद लगाए। इसमें जो होल्डिंग है वो जलंधर बंद लगाकर है, और वायु को बिना किसी विशेष प्रयास के कुछ समय तक अंदर रोके। इसमें भी है कि श्वास को होल्ड करके थोड़ा सा रखना है। ठीक है। उज्जयी प्राणायाम करने के बाद साधक के सभी कार्य सिद्ध करने चाहिए। इसके बाद उससे कफ रोग, अपान वायु से दूषित होने से होने वाले रोग, अजीर्ण अर्थात अपच, ये सब जो टीबी, खांसी, ज्वर, प्लीहा, ये सब रोगों का नाश होता है। सो जी उस जमाने की बुक में लिखा हुआ है। ओके। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उज्जयी ब्रीदिंग। किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, खड़े होकर, बैठकर, चलते फिरते। एग्जाम में किसी किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा प्राणायाम है जिसको आप चलते फिरते, बैठकर, ये भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम, पहले गले को थोड़ा सा, ग्लॉटिस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड श्वास लेंगे पीछे से, हिसिंग साउंड आएगी थोड़ी सी। पूरे चेस्ट को फिल करेंगे और कुंभक
होल्ड द ब्रेथ। आप इसमें अगर किसी को जलंधर बंद आता है तो जलंधर बंद थोड़ा चिन नीचे करके भी लगा सकते हैं, और अथवा जो हमारे जो गले को जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, उसको भी जलंधर बंदी कहते हैं। दोनों को जलंधर बंदी कहते हैं। या फिर आप चिन को चेस्ट में भी लगा सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए। फिर लॉक को हटाएंगे, हाथ को राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। फिर से हाथ को रिलैक्स करेंगे, श्वास लीजिए उज्जैन में, होल्ड द ब्रेथ, release, close the right nostril with the thumb, exhale from the left। जिनको श्वास रोकने में प्रॉब्लम हो तो जितनी देर तक हो सके उतनी आप 1-2 सेकेंड भी होल्ड करेंगे वो भी चलेगा। ज्यादा कुछ भी अपने आप को फोर्स नहीं करना है। अगेन इनहेल, fill your chest completely, hold the breath in the chest, you can apply chin lock or normally you can hold। Release the lock, close the right nostril, exhale from the left। आंखें बंद ही रखते हुए फिर से एक बार और लंबी गहरी श्वास उज्जैन में, hold the breath in the chest, release the lock, exhale from the left। Inhale, hold the breath in the chest, close the right nostril, exhale from the left। Release your hand, normalize your breath, natural breaths in and out।
नाउ रोल योर टंग को रोल करना है दोनों साइड से एंड टेक द ब्रेथ फ्रॉम द टंग। श्वास को अंदर भरिए जीभ से। स्वेलो द ब्रेथ, होल्ड द ब्रेथ थोड़ा सा, क्योंकि जय प्राणायाम हमारी जठराग्नि को तेज करती है, तो ठंडक करने के लिए ये वाला प्राणायाम करा रही हूँ। एक्सहेल फ्रॉम द नोज। रोल योर टंग को इस तरह से रोल करना और जीभ से श्वास लेनी। नहीं हो पा रहा है रोल टंग, तो दांत को दबा के भी इस तरह से भी ले सकते हैं। ओके, या तो टंग को रोल करके होल्ड द ब्रेथ थ्रोट पे, देन नाक It's से एक्सहेल difficult. करना है। Inhale from the tongue, swallow the breath, hold the breath. Exhale from the nose. Inhale from the tongue, swallow the breath, hold the breath. Exhale from the nose. शीतली प्राणायाम ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। जब भी आपको किसी चीज का एंजाइटी हो, अर्ज हो, यू कैन डू शीतली प्राणायाम। इट विल कूल यू डाउन, मतलब जो मेंटली जो डिस्टरबेंस आ रही है वो आपको खत्म करेगी प्राणायाम। लास्ट राउंड, इनहेल फ्रॉम द टंग, swallow the breath, hold the breath. Exhale from the nose. Just observe the sensations in your body and mind. After Shitli Pranayama, observe the coolness in your brain. Normalize your breath. Observe on the natural breath. Breathe in naturally. Breathe out naturally. Just focus on the natural breath. One minute, focus on the natural breath. Now try to make inhalation and exhalation equal. जितना आप श्वास ले रहे हैं उतना ही श्वास छोड़िए। Keep gentle smile on your face, on your mat. Suppose you are inhaling for 4 counts, exhale for 4 counts.
Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale naturally. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Mentally count 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Equal breathing. जितनी श्वास ले रहे हैं उतनी ही श्वास छोड़िए. लंबी श्वास ले पा रहे हैं 6 काउंट तक, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक ही काउंट. 1 मिनट. कंटिन्यू. लास्ट राउंड. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now, when you inhale, mentally chant O, and when you exhale, mentally chant Ma. I am saying you have just to synchronize your breath with the chanting. Do not chant, just chant mentally. Oh. Mm. 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 Continue on your own. Inhale with O, exhale with Ma. Now, fourth stage. In this stage, you have to inhale from the lower part of the spine, Muladhar, to crown of your head with mentally chanting O. And when you exhale, you have to exhale from Sahasrar to Muladhar with the sound Makara. मतलब स्पाइन से नीचे से ऊपर आपको मेंटली चैंट करना है ओ, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए क्राउन सहस्रार से लेके मूलाधार आपके लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन ऊपर से नीचे की ओर स्पाइन पे कंसंट्रेट करते हुए माँ कारा चैंट करनी है.
इनहेल करना है मूलाधार से सहस्रार नीचे से ऊपर स्पाइन में। अगर आपको चक्र अभी नहीं आ रहे हैं, जस्ट स्पाइन पे कंसंट्रेट कीजिएगा नीचे से ऊपर। और एक्सहेल करते हुए सिर के ऊपर से नीचे स्पाइन तक, स्पाइन पे कंसंट्रेट कीजिएगा, मकरा मेंटली चैंट करते हुए। ओम। मूलाधार टू सहस्रार, एक्सहेल सहस्रार टू मूलाधार। मूलाधार टू सहस्रार। ओ सहस्रार टू मूलाधार। नीचे से ऊपर। ओ ऊपर से नीचे। कंटिन्यू। ओ ओ ओ Now release all the efforts and just observe the silence. This is called the Chaturth Pranayama. This pranayama leads to the fourth stage, the Turiya state. Just observe the mental space, Chidakash, and the silence in the mind. Stay for a while. Enjoy the silence, enjoy the happiness. Slowly, again focus on the natural breath. फिर से अपनी शमानी श्वास पर ध्यान दीजिए. Breathe in, breathe out, be aware of the body. With few blinks, you can open your eyes. Very good. जैसे कि होता है कि हम लोग कहीं ट्रेन वगैरह पे जा रहे हो तो हम लोग वो प्राणायाम वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो ये चतुर्थ प्राणायाम है, इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन। ये आप कहीं भी ट्रैवल के टाइम पे भी कर सकते हैं, कहीं भी ऑफिस के टाइम पे भी कर सकते हैं।
उससे क्या होगा कि मतलब आपको हाथ वाथ कुछ बंद नहीं करना है, नेचुरली आपका इक्वल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं चतुर्थ प्राणायाम। ओके, नाउ इनहेल, लिफ्ट योर नेक अप, एक्सहेल, chin to the chest, inhale, lift up, एक्सहेल, chin to the chest। आप लोग इस पोजीशन में बैठ जाइए, थोड़ा दोनों सोल्स को टच करके। इनहेल, look up, exhale, chin to the chest, inhale, look up, exhale, chin to the chest, keep a gentle smile on your face, inhale, look up, एक्सहेल डाउन श्वास के साथ। सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। इनहेल सेंटर, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, राइट, इनहेल सेंटर, स्माइल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट ईयर टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, inhale center, exhale left, inhale center, राइट साइड में नेक को टिल्ट करके मूव योर नेक अप एंड डाउन, थोड़ा सा आगे और पीछे, राइट साइड में आगे और पीछे, ताकि इधर स्ट्रेच हो। नाउ मूव योर नेक टू द लेफ्ट साइड एंड डू द मूवमेंट अप एंड डाउन। वेरी गुड। ओपन योर फिंगर्स, ओपन एंड क्लोज योर फिंगर्स। वेरी गुड। फास्टर, लिटिल फास्टर। Keep focusing on the breath. Faster, faster. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly wake a fist and rotate your wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tap your shoulder. 1, 2, 3, 4. Keep a gentle smile on your face. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Start rotating your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Place the right hand on the mat. Twist your body to the right side. Look up. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, come to center. Left hand को left side में रखिए and twist your body to the left. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Now hold the toes and do butterfly. Very good. Open the right leg. Keep the left leg bent. Open the right leg. Stretch your arm up. कल जो सिखाया था जानु शीर्षासना,
bend towards the right knee, head to the knee. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lift your head up, lift your arm up, release your hand. Now sit on the ankle. जानु शीर्षासना B. एंकल पे बैठ जाइए. Inhale, stretch your arm up. Exhale, bend to the right knee. Stay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Look up. Lift your arm up. Exhale. Release your hand. पैर को निकाल लीजिए. जिनसे हो सकता है वही ट्राई कीजिएगा, ठीक है. ज्यादा पैर को यानी कि चोट नहीं लग जाए. वो था जानु शीर्षासना ए नॉर्मल. जानु शीर्षासना बी बैठ के, और जानु शीर्षासना सी में क्या है, आपको ये टोस पे इस तरह से ट्विस्ट करना है, और ये जो हमारा एंकल है ये नाभि से थोड़ा नीचे स्वादिष्ठान चक्र पे है, इस तरह से. ट्राई कीजिए. अर्चना जी, आपको प्रॉब्लम हो रही है? इनहेल, स्ट्रेच अप. एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड. टी. जानु शीर्षासना सी. हाँ, नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल जानु शीर्षासना ए ही कर लीजिए जिससे नहीं हो रहा है. टी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly lift your hand up. Exhale, relax. Now change the legs. अपने राइट पैर को लेफ्ट इनर थाई के पास लेकर जाइए. इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म अप, fully elongate your spine. Exhale, bend towards the left leg, head to the knee. इसमें पीठ ऊपर भी रहेगा तो कोई बात नहीं. Take 1 2 3 4 5 6 7. Keep breathing. Focus on the breath. Slowly come up. Exhale, relax your hands. अब एंकल पे बैठ जाइए. Inhale, stretch your arm up. Exhale, bend towards the left knee, head down. Go with the gravity, focus on the breath. Take 5 long deep breaths in and out. Keep focusing on the breath. 1 2 3. Very good, everyone. 4 and 5. Slowly look up, lift your arm up, release your hand, release your leg. ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है, एक बार में हो जाता है. ट्राई कीजिए. टोज के ऊपर, ये जो टोज है उसके ऊपर. अभी दिखा? नहीं दिख रहा आपको? ये टोज जो है टोज के ऊपर है, पैर नीचे है. नहीं हो रहा है मैम. अच्छा, हो नहीं रहा है, मुझे लगा दिख नहीं रहा है, इसलिए कैमरे के पास जा रही हूँ. नहीं ओके. नहीं नहीं, दिख रहा है बट हो नहीं रहा है. ओके, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी आप ऐसे ही कर लीजिए. ओके. अच्छा. लिफ्ट योर आर्म अप. एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड. इससे ना स्वादिष्ठान चक्र में प्रेस होता है, तो ये
हमारा स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करता है, और कोई बात नहीं है। जैसे ये जो है हमारा मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, ये और ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं, और ये स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करता है, और कोई बात नहीं है, आप कोई भी चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक। 1 2 focus on the breath. 3 4 5. Slowly come up. Release your hand. Release your leg. Shake your leg in case of any tension. सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप श्वास पे ध्यान दीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर से एक बार और बेंड करेंगे, परिवृत्त जानु शीर्षासना करेंगे, इजी है। ऋषु, आज तो आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, बहुत कम स्पेस है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हम कर रहे हैं, क्लास में है, अटेंटिव है, हम कर रहे हैं सारा एक्सरसाइज। ओके ओके ओके। हाँ, आप पैर को थोड़ा और फैला लीजिए। कल मैंने सिखाया था राइट हैंड को लेफ्ट थाई पे रख के ट्विस्ट कीजिए बॉडी को। एक बार उस तरह से करेंगे जैसे कल किया था। राइट हैंड को लेफ्ट थाई पे रख के ट्विस्ट योर बॉडी टू द राइट साइड, लुक अप। जितना हो सके उतना ही। ट्राई टू ओपन योर चेस्ट। जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ। जहां आपका मैक्सिमम है, आसन का यही है, स्थिरम सुखम आसनम। जो आपका मैक्सिमम लिमिट है, वहां पे आप जाके थोड़ा स्थिर हो जाइए। फिर आप देखेंगे कि श्वास के साथ आपकी बॉडी अपने आप ओपन हो रही है, एंड धीरे धीरे आप उस पोस्चर में मतलब और डूबते जा रहे हैं। यू विल एंजॉय द ओपनिंग ऑफ द बॉडी एंड दिस परिवृत्ति जागृत शीर्षासना। कुछ लोग तो आधे आधे घंटे तक करते हैं, एंड आफ्टर हाफ एन आवर ना पूरा वो नीचे चले जाते हैं, मीन्स देयर चेस्ट आर ओपन लाइक दैट। इट हैपेंस सो। कीप ब्रीदिंग, फोकस ऑन द ब्रेथ। जस्ट enjoy the postures. Slowly come up. You do with the other leg. Hold the right leg। थोड़ा सा पैर को और ओपन करेंगे ताकि स्ट्रेच मैक्सिमम हो, एंड स्ट्रेच टू द लेफ्ट साइड, ओपन योर बॉडी, लुक अप। With each exhalation, try to go more deeper, more down. एक पैर ओपन है, ट्विस्ट। हाँ, जो पैर ओपन है उस साइड ट्विस्ट करना है। स्टे। हम्म हम्म Stay, keep breathing, keep, let your body open. Very good. Hold. Slowly come up. Slowly come up. Hmm. Now, place your right leg on the right foot on the mat. Yes. And try to lift your leg up like this. Hmm. Hmm. Place your hand on the mat and walk to the other side. हाथ को मैट पे रख के राइट एंड लेफ्ट। देखिए ये जो है इजी है, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ मैट पे हाथ रख के, ताकि आप
स्विच कर पाए। आप कर पाएंगे जी, आप तो जिम करते हैं, आप तो इजीली कर पाएंगे। हम्म। समझ नहीं आ रहा मुझे ये कैसे करूं। निशा कहाँ हो? हाँ, ये जो है, पहले खड़ी हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ। पैर फैला लो, हाथ को मैट पे रखो, राइट साइड हाथ को लेकर जाओ, राइट साइड। हाँ, और ये नी है, हाँ बेंड हो जाएगा, दूसरा नी सीधा रहेगा। हाँ हो गया। उसी तरह से उठ के, हाँ दूसरी साइड। हाँ, इससे थाई बहुत मजबूत होती है। वेरी गुड। अब थाई मजबूत होगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। अ, जय पूरा बैठना है, पूरा बैठना है। हाँ पूरा बैठिए, उठिए और पूरा नीचे बैठना है। आपका ये जो एंकल पे आ जाएगा पैर। हाँ, स्ट्रेच पूरा इधर स्ट्रेच होगा। हम्म, ये पूरा बैठना है। नहीं। हाँ, नहीं हो रहा है तो हाथ के ऊपर करके। अर्चना जी आपसे नहीं हो पा रहा है? ओके ओके। आपकी एज क्या है अर्चना जी? आप देखने में बच्ची ही लगती हैं लेकिन आपकी बेटी अंशु है तो आप बड़ी होंगी इसलिए मैं जानना चाह रही थी। हाँ वेरी गुड, आप तो अच्छे से कर पा रही हैं। ओके, वन मोर टाइम, जस्ट डू इट, वन मोर टाइम। मैम आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। आप आपके जैसा 10% भी होता तो हो जाता, नहीं हो रहे बहुत कुछ। नहीं नहीं, मैं आपके आपसे ज्यादा स्टिफ थी, ठीक है। मैं आगे बेंड भी नहीं कर पाती थी, जो मैं कर सकती हूँ कुछ मैम, दिन आप भी कर ये पाए। एक्सरसाइज कराने से पहले ना, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, हाँ आप हाँ। सिटअप करवा दीजिएगा ना, तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। सेटअप मतलब? सिटअप्स, उठक ओ बैठक जिसको सिटअप्स, इंग्लिश में ओके, हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही बात। तब ये एक्सरसाइज करने में ज्यादा आसानी हो, क्योंकि हमारे स्कूल में जब करवाते थे तो पहले सिटअप्स करवाते थे, उसके बाद ये करवाते थे। ओके ओके ओके। रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर लेग्स, शेक योर लेग्स, टंच योर टोज, टंच योर टोज, rotate your ankle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, anti-clockwise, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, relax, relax, cross your leg, come to the sitting posture without using your hands. फिर से बैठिए, कुछ लोगों ने हाथ का यूज किया है। फिर से बैठिए एंड अगेन ट्राई टू कम अप, बिना हाथ का यूज किए, अगेन सिट डाउन, यस, कम अप, हाँ वेरी गुड नाउ कम एट द टॉप ऑफ द मैट, in the standing posture. We will do just few rounds of Surya Namaskara. Just to revise. Namaste. Inhale, stretch up, Hasuttanasana. दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, हाथ और कान एक लाइन में। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, पादहस्तासना। हाथ जिनका हाथ नहीं पहुंच रहा है नीचे, बेंड योर नीज, टेक योर राइट लेग बैक, अश्व संचलनासना। हाथ और पैर एक लाइन में रहेगा, टक योर बैक टो, कम टू अधो मुख श्वानासना। Inhale, come to plank. Very good. Exhale, knee, chin and chest on the mat. Inhale, lift your chest up. Cobra pose. Very good. Exhale, tuck your toe, come to downward dog.
Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. एक्सेल, नमस्ते। किसी किसी जो योगा इंस्टीट्यूट है उसमें प्लैंक पोस्चर नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। इनहेल, स्ट्रेच अप, हस्तोत्तानासना। एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, पादहस्तासना। इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचलनासना। एक्सेल, राइट लेग बैक, अधोमुख श्वानासना। इनहेल, प्लैंक। एक्सेल, अष्टांगा। Knee chin and chest on the mat. Inhale, lift your chest up, cobra. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left leg forward, Ashtanga Sanchalanasana. Exhale, right leg forward, Padhastasana. Inhale, stretch up, Hastottanasana. Exhale, Namaste. श्वास के साथ उज्जयी breathing. Inhale, 1, उज्जयी. Exhale, 2, उज्जयी. 3, inhale, right leg back, उज्जयी में श्वास लीजिए. 4, exhale. Inhale, 5, plant. Exhale, 6, Ashtangasana. Lift your chest up, 7, inhale. श्वास पर ध्यान. Exhale, अधोमुखा. Inhale, right leg forward. उज्जैन में श्वास. Exhale, left leg forward. Inhale, lift up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ujjayi, knee and chest on the mat. Inhale, lift your chest up, very good. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up, Hastottanasana. Exhale, Namaste. Very good. Inhale up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Tuck your toe. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, knee, chin and chest on the mat. Inhale, lift your chest up, श्वास के साथ synchronize कीजिए श्वास के साथ. Exhale, अधोमुखा. Inhale, very good. Right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Very good. Exhale, namaste. Inhale up. Exhale, bend forward. Very good. Inhale, left leg back. Ashu Sanchalanasana. Very good. Knee down, पीछे वाला knee down. Exhale, right leg back. Adho Svanasana. Inhale, plank. Exhale, knee, chin and chest on the mat. श्वास पर ध्यान. Inhale, cobra. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Very good. Relax your hand. Normalize your breath. Come to Tadasana. Fingers pointed. Fingers pointed. Toes, leg on the mat.
Now hold the right ankle, place it at the inner thigh of the left leg. If you are not able to balance, you can use wall at your back. Simply lift your hand up, gaze at one point. Do not close your eyes. आंखें बंद नहीं करनी है. Gaze at one point. Fix your gaze at one point and stay. Focus on the breath. Focus on the breath. कोशिश कीजिए उज्जैन में ब्रेथ, उज्जैन में श्वास. Slowly exhale करते हुए release your hand, release your leg. Come to Tadasana again. Now hold the left ankle, very good. Place it under the inner thigh of the right leg. Slowly inhalation. With inhalation, lift your arms up, looking at one fixed point. Keep gazing at one fixed point. Fix your gaze. Elongate your spine. Focus on the breath. One, two, three, four, five. Slowly release your hand. Release your leg. Again, come at the top of the mat. राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे. त्रिकोणासना. इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स. मैं डेली रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप डेली नोटिस करें कि डेली आपकी क्या इंप्रूवमेंट हो रही है. राइट फुट 90 डिग्री, लेफ्ट फुट 45 डिग्री. फुट, राइट फुट और लेफ्ट लेग दोनों एक लाइन में रहेंगे. ये लाइन है मैट की बीच वाली लाइन, हमारा जो फुट है, और ये जो पीछे वाले पैर का जो मिडिल पोर्शन है, दोनों एक लाइन में रहेगा. हाथ बॉडी की लाइन में. एक्सहेल, एक्सटेंड योर आर्म टुवर्ड्स द राइट साइड. ट्राई टू होल्ड द लेग जहाँ जहाँ तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है. अगर आप यहाँ तक ही जा पा रहे हैं, ओके. अगर आप नीचे तक जा रहे हैं, देन ट्राई कि आपका जो रिस्ट है और ये एंकल है, दोनों एक लाइन में रहे. एंड लुक अप. If you're not flexible enough, you can just hold anywhere you are reaching. Stay one. Keep focusing on the breath. Try to stabilize your body. Do not vibrate. If you're vibrating, just try to be comfortable. Focus on the breath. थोड़ा सा ऊपर आप जा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो. 3, 4. उज्जयी श्वास. 5. Slowly come up. Slowly come up. Change the leg. Left foot 90 degree, right foot inside 45 degrees. Stretch your body to the left side. Slowly come up. Look up. 1, 2. Very good. Shanji. Very good, Jay. Very good, विनोबा जी. अर्चना जी, वेरी गुड. अर्चना जी, थोड़ा पैर को और फैलाइए आप. पैर में डिस्टेंस कम है, दोनों पैरों के बीच में और डिस्टेंस रहेगा. अब ठीक है. स्लोली कम अप. आगे वाली नी को थोड़ा सा बेंड करते हुए हम लोग फिर से आएंगे सेंटर पे. ना परिवृत्त त्रिकोणासना. टेक योर लेग टू द बैक. पीछे लेकर जाइए पैर को. अगेन ट्विस्ट योर बॉडी. राइट फुट 90 डिग्री, लेफ्ट फुट 45 डिग्रीज. Place your hands on the waist. Twist your body to the right.
बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट कर लीजिए। हिप्स जो है, देखिए त्रिकोण आसना में हिप्स सामने रहते हैं, और परिवृत्त में हिप्स जो है वो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे। राइट फुट है तो लेफ्ट हैंड को राइट फुट के पास लेकर जाएंगे, अपोजिट हैंड। यस, देन लिफ्ट योर राइट हैंड अप, लुक अप, स्टे 1, focus on the breath, 2, 3, very good भास्कर जी, very good अर्चना जी, 4, 5, slowly come up, slowly come up, change the leg, चेंज कीजिए लेग को। हाँ, अगेन ट्विस्ट योर बॉडी, दूसरी साइड ट्विस्ट कीजिए, लिफ्ट योर आर्म अप, एक्सहेल, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास लेकर जाएंगे एंड लुक अप, स्टे 1, वेरी गुड, 2, वेरी गुड सौरवी जी, वेरी गुड अंशु, 3, 4 and 5, slowly come up, slowly come up। आज हम लोग सीखेंगे परिसरिता पादोत्तानासना। इसके 4 पोर्शन है, ABCD, ज्यादा नहीं, A और B सीखेंगे हम लोग। हाँ, इसमें है कि जो टोज है, दोनों टोज इनसाइड, आउटसाइड नहीं, ये है आउटसाइड, टोज आउट, दिस इज टोज इन। आपको टोज को इनसाइड रखना है। ओके, जब हम लोग टोज को इन करते हैं तो जितनी मसल्स हैं सभी इनवर्ट्स हो जाती है, इवन यहाँ ग्लूट्स की भी मसल। तो इसी तरह से आपको पैर को इनसाइड रखना है। स्ट्रेच योर आर्म अप एंड व्हेन यू एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड। हाथों को, पैर और हाथ एक लाइन में रहेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। आप और पैर को फैला सकते हैं इफ आर नॉट कंफर्टेबल, एंड ट्राई टू ब्रिंग योर हेड डाउन। जितना हो सके उतना ही करना। हाथों को पहले मैट पे रखें, रिलैक्स योर लोअर बैक एंड ब्रिंग योर हेड डाउन, जितना हो सके उतना, एंड स्टे। हाथ और पैर दोनों के बीच में इक्वल गैप रहेगा। वेरी गुड। नीलम जी, आपका पैर आउट है, टोज आउट है, टोज को इनसाइड कीजिए। छाया जी, आपका भी पैर का जो टोज है वो आउटसाइड है, ये बाहर है। टोज को, पैर के अंगूठों को, पैर की उंगलियां अंदर रहेगी, पैर की उंगलियां अंदर, अभी बाहर की ओर है, पैर की उंगली अंदर। गो डाउन, स्टे 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली लुक अप। पहले ऊपर की ओर देखिए, झटके से ऊपर नहीं आइए, ऊपर देखिए, एक्सहेल कीजिए यहाँ पे, फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर कीजिए एंड रिलैक्स। यह प्रसिद्ध पादोत्तानासना ए। अब हाथ को कमर पे रख लीजिए एंड देन बेंड फॉरवर्ड। इसमें जो है एल्बोज पीछे की ओर रहते हैं। ओपन योर चेस्ट एंड गो डाउन, स्टे 1, 2, 3, 4, 5, slowly look up, एक्सेल हियर, आधा आके एक्सेल कीजिए, फिर धीरे धीरे पूरा ऊपर आइए। slowly bring your legs near, join your palm, sit in Valasana and sit in Dandasana. Shake your legs, पैर में थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा होगा, यू कैन shake your legs.
हम्म, हम्म, हम्म। दंडासन में बैठ जाइए। इनहेल, टेक लॉन्ग डीप इनहेलेशन, tuck your chin to the chest, hold the breath, hold the breath, lock the chin, slowly release. Keep a gentle smile on your face and exhale. Again inhale, hold the breath, lock the chin, hold the breath. Slowly release, exhale. One more time, inhale, lock the chin, hold the breath. Release, exhale. Now lie down on the side. Lie down on the side. Very good. Keep your legs hip width apart, shoulder width apart. Shoulder और legs वन लाइन में रहेंगे। और बीच में आपको ये नहीं करना, ठीक है? पैर को आपस में टच नहीं कराना, पैर के बीच में गैप रखनी है। इनहेल, लिफ्ट योर लेग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, डू नॉट टच, ओके? अप एंड डाउन, डू नॉट मूव योर अपर बॉडी। अगर आप Inhale up and exhale down. हाँ, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन विदाउट टचिंग द लेग्स। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल है, यू कैन प्लेस बोथ द हैंड्स ऑन द ईयर्स। वेरी गुड, कंटिन्यू। 5 more, 5, 4, 3, कीप योर अपर बॉडी स्टेबल। अपर बॉडी स्टेबल नहीं है तो हाथ नीचे ही रखिए। 2 and 1, स्टे हियर ओनली, स्टे हियर। टैप आगे कीजिए, पैर को टैप कीजिए 5 बार, 1 2 3 4 5। बैक कीजिए, 5 बार टैप कीजिए, 1 2 3 4 5। फ्रंट, 1 2 3 4। बैक, 1 2 3 4। फ्रंट, 1 2 3। बैक, 1 2 3। फ्रंट, 1 2। बैक, 1 2। फ्रंट, 1। बैक, 1। Relax. Now change the side. Change the side. Keep your core tight. पेट को टाइट रखेंगे तो अपर बॉडी मूव नहीं करेगी। Keep your leg hip width apart, up and down. Keep your toes pointed. Toes pointed. 1 2, very good. 3 4, very good नीलम जी, very good अर्चना जी, no cheating। पैर को नीचे नहीं सटाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। Front, 1 2 3 4 5। Back, 1 2 3 4 5। Front, 1 2 3 4। Back, 1 2 3 4। Front, 1 2 3। Back, 1 2 3। Front, 1 2। Back, 1 2। Front, 1। Back, 1। Relax. Lie down on your back. Lie down on your back. यहाँ पे अपने पेट को, कोर को टाइट रखिए। ओके, हाथ को मैट पे, पेट को बिल्कुल टाइट। पुल योर एब्डोमेन थोड़ा सा पीछे की ओर, ताकि जो मिडिल बैक है वो भी, ट्राई टू टच द मिडिल बैक ऑल्सो ऑन द मैट।
Pull your abdomen and lift your hip up. पेट टाइट रखिए, पेट को फुलाना नहीं है इस पे अभी। पेट को टाइट रख के ऊपर कीजिए। होल्ड होल्ड फॉर 10 seconds. 1 2 3. Keep breathing from the chest. 4 5. Not abdominal breathing. 6 7 8 9 10. Relax. हाँ, relax. Again, one more time. Lift your hip up. Lift your hip up. Keep your belly tight. जब हम लोग belly tight करके करते हैं तो हमारे जो lower back है, अगर उसमें कोई पेन हो, that is relieved. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. अब योगा वाला स्टाइल में करेंगे, ये पिलाटे वाले स्टाइल में था। योगा वाले स्टाइल में आप होल्ड कीजिए एंकल्स को। नाउ इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हिप्स अप, कम ऑन योर शोल्डर, chin towards the chest, hold the breath. Sorry, do not hold the breath. Keep breathing, hold the posture. Stay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly come down. Relax. Relax your legs. Relax your legs. Shake your legs. Bend both the knees. Bend both the knees. Keep your legs apart. हाथों को दोनों ओर से फैला लीजिए. Twist your body right and left. Twist your body right and left. And relax in Shavasana. Just relax for a few breaths. As I count from 10 to 0, relax yourself completely. 10, 9. With each count, go deeper into yourself. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now you are in no mind state. You have nothing to do. Just observe the mind. Observe your thoughts. Thoughts are like waves of the ocean. It keeps coming and going. You should not reject. You should not react. Just observe the thoughts. Do not reject any thought. Do not react on any thought. Just keep watching. If no thoughts are there, observe the silence in the mind. Be aware that there is no thought. The thoughts are always present.
We perceive it when it comes to the mental plane. Do not suppress any thought. Do not be shy of any thought. Let it come on the mental plane. किसी भी अपनी सोच को, किसी भी विचार को दबाइए नहीं, उसे अपने मेंटल स्पेस पर आने दीजिए। Allow yourself to open up to yourself. अपने आप को, खुद को ऑब्जर्व करने दीजिए दृष्टा के रूप में। You need not react to any thought. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर थॉट पे रिएक्ट करें। Just observe like an observer. दृष्टा के रूप में अपने उस विचार को आते और जाते हुए देखिए। एक विचार जाता है, फिर दूसरा विचार आ जाता है। आते जाते विचारों को देखिए। सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द थॉट। अपने आप को विचार से अलग कीजिए। यू आर नॉट द थॉट, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट अ थॉट। जब हमें कोई विचार आता है तो हमारे अंदर अर्ज होती है कुछ करने की, इच्छा होती है कुछ करने की। हमें हर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम एक दृष्टा के रूप में भी इस विचार को आते और जाते हुए देख सकते हैं। Allow yourself to open up more. किसी भी विचार को बिना दबाए आने दीजिए उसे अपने मेंटल स्पेस, चिदाकाश में, जहां पर आप थॉट को परसीव करते हैं। ध्यान की अवस्था किसी चीज को सप्रेस करने से, विचारों को सप्रेस करने से नहीं आती, बल्कि उसे ऑब्जर्व करने से आती है। जब हम किसी चीज को अवेयरनेस के साथ देखते हैं तो वह अपने आप चली जाती है। जब आप ध्यान देंगे कि अरे यह तो विचार है, तो यह अपने आप ही चला जाएगा। आपको तो उसमें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, रिजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। हम क्यों बोले कि जो है ये थॉट नहीं अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचिए, बस थॉट्स को आते और जाते हुए देखिए। Now release all the efforts, release all the efforts. Just observe the mental space, Chidakash, the silence. थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उसे आने दीजिए और उसे चिदाकाश में ही मर्ज होते हुए देखिए। थॉट्स हमारे मेंटल स्पेस से आते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप अगर कोई विचार नहीं आ रहा है तो शांति पर ध्यान दीजिए। अगर कोई विचार आता है तो उसे जाते हुए भी देखिए। उसे कहिए अभी नहीं, नो। थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उसे बोलिए नो, एंड जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस।
If any thought is coming, be observer and say, not now. Enjoy the silence. Enjoy the happiness. That silence is pure happiness. At this stage, make any resolution. संकल्प लीजिए अपने मन में और उसे 3 बार दोहराइए. Anything in life can fail, but the resolution made during Yoga Nidra can never fail. In the present tense, with the happiness of fulfillment of your resolution, take the resolution and repeat 3 times. मन में अत्यंत खुशी का अनुभव कीजिए, कंटेंटमेंट का अनुभव कीजिए, संतुष्टि का अनुभव, सुख, शांति और संतुष्टि का अनुभव मन में कीजिए. उस खुशी को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखिए. You are just happiness. With this happy state of your mind, slowly focus on the breath again. अपनी श्वास पर पुनः ध्यान दीजिए. और जैसे मैं काउंट करूंगी 1 से 10 तक, आप फिर से कॉन्शियस स्टेट में आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now completely focus on the breath. Move your fingers, move your toes, head side to side. Lie down on the right side. For a while, अपने दाईं ओर लेट जाइए. With the support of left hand, आंखें बंद करते हुए slowly come up. Sit comfortably. Join your palms together. Oh. Repeat after me. Swasti prajabhya परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः
गोब्राह्मणेभ्यः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम् हरि ओम् हरि ओम तत्सत् 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 Slowly and gently rub your palms. Release. Be thankful to your family, your friends, His Mother Earth, Mother Nature, Mother Ganga. Keep it on your eyes. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers. Open your eyes with a beautiful smile on your face. कोई भागा नहीं है, सब लोग हैं. Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू Thank you. Keep smiling, keep breathing. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं. Okay. Thank अच्छा, you. वो उज्जैनी जो सांस लेते हैं उज्जैनी में, हाँ तो हाँ जैसे कि बहुत मुझे लगता है जैसे मुझे बहुत स्लोली सांस जा हाँ और हाँ सांस आ रहा हाँ है। हाँ 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 हाँ, सही हमको तो कह. ऐसे लगता है जैसे सांस कम हो गया मेरे बॉडी में। जैसे एक्सरसाइज करते समय उज्जैनी में लो तब तो मुझे लगता है मैं ले ही नहीं पा रही हूँ सांस। अच्छा. नहीं, वो धीरे धीरे ना ज्यादा सांस लेने लगोगी. शुरू में होता है ना, थोड़ा सा कंठ में वो आदत नहीं है, तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस जाती लगता है, जा नहीं रही है. फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगी ना, तो ज्यादा सांस जाएगी, लंबी श्वास जाएगी, लंबी श्वास आएगी, और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा अंदर. अच्छा, ठीक है। तो हैबिट से हो जाएगा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. ओके. थैंक यू.